हैं। अब महाराज जी जब तक आते नहीं तब तक गांव के लोग दीपावली मनाते नहीं है, उनके साथ ही दीपावली मनाते हैं। प्रभु राम जब आए थे 14 साल का वनवास के बाद, और लोगों में बेतहाशा खुशी थी, उल्लास था, उसी तरह जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है प्रदेश की कमान संभाली है, लगातार वनटांगिया का विकास हो रहा। देश तो आज़ाद हो गया था, लेकिन वनटांगिया के लोग गुलामों की तरह जीवन जीते थे। इनको पिछली किसी भी सरकार ने सुधि नहीं ली और इनको कोई भी मूलभूत सुविधा नहीं मिलता था। लेकिन जब से पूज्य महाराज जी मुख्यमंत्री हुए तो यहाँ विकास खुद चल के इस गांव तक आया है। और देखिए आज हमारे वनटांगिया गांव को सब कुछ मिल गया है, सड़क, नाली, बिजली, आवास, शौचालय, पेंशन, अंत्योदय कार्ड, हर तरह की मूल सुविधा से अब मेरा वनटांगिया गांव संतृप्त लगभग। मैं इसमें मौजूद हूँ वनटांगिया गांव। ये वो गांव है जो जंगलों के किनारे रहने वाले, यानी जंगल में रहने वाले वनटांगिया के लोग वर्षों से सरकार द्वारा मिलने वाली सुविधाओं से महरूम थे। लेकिन जब से सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, इससे पहले जब वो गोरखपुर के सांसद रहे, तो उन्होंने इस गाँव को गोद लिया था। तभी से इसकी विकास करने के लिए उन्होंने संकल्प लिया था। 2007 से ही लगातार जो है वो इस गाँव में आते रहे, यहाँ पर विकास करते रहे। लेकिन जब से 2017 से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की कमान संभाली, मानो जो वनटांगिया के रहने वालों के लिए प्रभु राम आ गए हों। और ये लोगों दीपावली में जब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आकर दिया नहीं जलाते तब तक ये लोग दीपावली नहीं मनाते। तो आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ की पूरी तरीके से तस्वीर और इसकी सूरत बदल दी है। विद्यालय है और आवास दिया गया। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत सरकार द्वारा मिलने वाली तमाम योजनाओं का लाभ दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बाकायदा जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दीपावली से पहले यहाँ पर जब भी आते हैं तो कुछ ना कुछ सौगात देते हैं। इस बार लोग यहाँ पर उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या सौगात देंगे। अभी तक हालांकि प्रशासन की तरफ से कोई घोषणा नहीं हुई, लेकिन ये दावा किया जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोई बड़ी सौगात दे। आप देख सकते हैं गांव पूरी तरीके से अंधेरे में रहता था। यहाँ पर लाइट यानी सरकारी जो भी मूलभूत सुविधा होती थी इससे ये लोग महरूम रहते थे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस गाँव को जो है पूरी तरीके से बदल दिया। हमारे से बातचीत करने के लिए मुन्ना जी, क्या लग रहा है कि जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने हैं प्रदेश की तो विकास हो रहा है, लेकिन जो वनटांगिया गांव है कई सालों से, सैकड़ों सालों से, जैसे देश तो आज़ाद हो गया था, लेकिन वनटांगिया के लोग गुलामों की तरह जीवन जीते थे। इनको पिछली किसी भी सरकार ने सुधि नहीं ली और इनको कोई भी मूलभूत सुविधा नहीं मिलता था। लेकिन जब से पूज्य महाराज जी मुख्यमंत्री हुए तो यहाँ विकास खुद चल के इस गांव तक आया है। और देखिए आज हमारे वनटांगिया गांव को सब कुछ मिल गया है, सड़क, नाली, बिजली, आवास, शौचालय, पेंशन, अंत्योदय कार्ड, हर तरह की मूल सुविधा से अब मेरा वनटांगिया गांव संतृप्त लगभग हो चुका है। अच्छा मुन्ना जी, यहाँ पे ये भी कि जब तक यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते नहीं है, दिया नहीं जलाते, तब तक ये लोग त्योहार नहीं मनाते, क्या है? हाँ, जैसे 2007 से जब माननीय मुख्यमंत्री जी सांसद हुआ करते थे तब से इस वनटांगिया गांव के बीच आते थे और बच्चों और बुजुर्गों, बड़ों के साथ दिवाली मनाते थे। तब उसके बाद गाँव के लोग अपने अपने घरों को जाते थे, तब शाम को अपने घर दिवाली मनाते थे। पहली दिवाली महाराज जी के साथ 2007 से ही होती है इस वनटांगिया गांव की। तो क्या लग रहा है कितना विकास कर दिया और क्या आप लोग और भी चाहते हैं यहाँ पे? अब तो देखिए बहुत कुछ हो गया है। जहाँ कुछ भी नहीं था, जब से माननीय मुख्यमंत्री महाराज जी हुए हैं तब से तो समझिए कि 90% गांव का विकास हो चुका है। कुछ लोग बचे हैं जिनका इक्का दुक्का आवास नहीं है, कुछ सड़कें कुछ छूटी हुई हैं, लेकिन महाराज जी को हम लोगों ने दिया है उसका प्रस्ताव बना के, वो भी जल्दी बन जाएंगी। अच्छा, कितनी आबादी होगी और कितने वनटांगिया के गांव के लोग यहाँ निवास करते होंगे? लगभग गोरखपुर में 5 वनटांगिया है, 5 वनटांगिया में लगभग 7 से 8 हजार की आबादी है। तो इनको जो भी सरकारी मूलभूत सुविधा वो मिल रही है? उनको सभी मूलभूत सुविधा मिल रही है। अब क्या ये वोट देने का भी अधिकार है इन्हें? हाँ, अब तो ये अपना प्रधान भी चुन रहे हैं और सांसद विधायक को भी वोट देके अपनी सरकार भी चुन रहे हैं। सरकार भी चुने। यहाँ के मुखिया जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है राम गणेश, वनटांगिया मुखिया, तिनकोनिया, गोरखपुर। अच्छा, क्या लग रहा है कि जब सांसद थे मुख्यमंत्री तब से आ रहे हैं, अब मुख्यमंत्री बनने के बाद कितना यहाँ का विकास हुआ और कितना खुश हैं आप लोग? हम तो
इतना खुश हैं कि जब जब 2017 से पहले हम लोग का झुंगी झोपड़ी था, यहाँ पर कोई नहीं आते थे, तो यहाँ पर महाराज जी जो कि सांसद बन करके हम लोग गांव के बीच में आते थे और हिंदू विद्यापीठ स्कूल खोले हैं। और उसमें तस्वीर में खुद आप लोग देख लें कि कैद कर लें कि यहाँ पर छोटे बच्चों में किताब, कापी, बैग, जूता, मोजा, भुजा, बतासा अपने संस्था द्वारा उनको दिया करते थे। लेकिन उनका कहना था कि आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। गोरखपुर से लगाए दिल्ली तक आवाज उठाने वाले में गोरक्षपीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ महाराज जी थे। लेकिन उनके द्वारा 2017 के बाद हम लोग के गांव के बीच में राजस्व गांव का दर्जा मिला। बिजली नहीं रहा करता था, बिजली हम लोग को उम्मीद रहता कि बिजली हम लोग को गांव में आएगी, लेकिन बिजली आई। बच्चे बिजली के सहारे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। और यहाँ पर अंत्योदय राशन कार्ड गांव के बीच में सबको उपलब्ध हो गया है। आंगनबाड़ी भी यहाँ पर है और यहाँ पर मकान सबके पास मिल चुका है। इस तरीके से विकास में कोई कोर कसर नहीं है, लगातार विकास उनका चल रहा है। हमारे महाराज जी का विकास तो रहा। आप लोग भी इसी देश के थे, यहाँ रहते थे, लेकिन आप लोगों को ना वोट देने का अधिकार था, ना मूलभूत सुविधाएं मिलती थी। तो कितना अहम मानते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस नजर से आप लोग देखते हैं? हम लोग बधुआ मजदूर थे। हाँ। हम लोग को बधुआ मजदूर को कोई नहीं देखता था। यानी 75 साल हम लोगों के पूर्वजों ने जंगलों में निवास किए, लेकिन हम लोगों को तानाशाही से रखा गया। वन विभाग वालों ने उत्पीड़न किया। 1985 में 6 जुलाई दिन शनिवार सवेरे 7:30 बजे अजय प्रताप सिंह के द्वारा गोली चला दिया गया, जिसमें परदेसी नाम का मरई घटनास्थल पर मारा गया। 5 पासवान हॉस्पिटल ले जाते वक्त मारे गए। 28 लोग घायल हुए। 9 वन कर्मियों को आजीवन कारावास भी हुआ, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटे। लेकिन हम लोगों ने अपनी जान के परवाह करते हुए में हम लोग का सांसद योगी आदित्यनाथ जी का साथ मिला और हम लोग का लगातार जो कि पैरवी संगठन बनाते हुए और अंतिम तक आप पैरवी करते हुए और 2017 तक आए। 2017 के बाद हम लोग के गांव में अब खुद कहने की बात, खुद आप लोग तस्वीर देख लें कि मकान है, बिजली है। तो तमाम सरकारें रही, तमाम जो है बसपा की, कांग्रेस की रही, तो क्या लग रहा है किसी ने सुधी नहीं ली है जब से ये योगी आदित्यनाथ? हमने कहा कि 75 साल बीत गया, बहुत सी सरकारें आई, लेकिन किसी सरकार ने गाँव बनटाइया बधुआ मजदूर को किसी ने सुध नहीं लिया। तो जब महाराज जी आते हैं, दीपावली मनाते, कितनी खुशी होती और आप लोग कैसे तैयारी करते? महाराज जी तो उनका परिवार है, महाराज जी का पूरा परिवार है। और महाराज जी जब तक आते नहीं तब तक गांव के लोग दीपावली मनाते नहीं है, उनके साथ ही दीपावली मनाते हैं। धन्यवाद। तो ये देखिए यहाँ के मुखिया थे, इन्होंने साफ तौर से बताया कि ये देश में रहते हुए एक बंधुआ मजदूर की तरह थे। ना इन्हें वोट देने का अधिकार था, ना मूलभूत सुविधाएं मिलती थी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब सांसद थे तभी से इस गांव को गोद लिए हुए थे और दीपावली इन्हीं के साथ मनाते थे। और आज भी जब वो मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश की कमान संभाली हुई, लेकिन इन लोगों को नहीं भूले और इनका विकास किया गया। आप देख सकते हैं कि ये वही मकान है, यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं और लोग पलके बिछा के बैठे रहते हैं। यहाँ पर दीपोत्सव होता है, दीप जलाते, इसके बाद ही लोग दीपावली का पर्व मनाते हैं। यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लोग प्रभु राम के रूप में देखते हैं। जैसे प्रभु राम जब आए थे 14 साल का वनवास के बाद और लोगों में बेतहाशा खुशी थी, उल्लास था, उसी तरह जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है प्रदेश की कमान संभाली है, लगातार वन टांगिया का विकास हो रहा है। वन टांगिया इन्हें पूरे प्रदेश का विकास हो रहा है, लेकिन सबसे खुशी इन लोगों को मिल रही जो तमाम सरकारें रहीं, लेकिन किसी भी सरकार ने इनका नहीं ध्यान दिया। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इनकी कहा जाए कि तस्वीर सूरत ही बदल दी। गोरखपुर से फैयाज अहमद।